So hello and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing absolutely well. So if you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel, hit that like button and click the bell icon to get the latest notification of my video. So who all don't know me, my name is Aastha Vyas and I am working as a cabin attendant at Air India Express. सो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे दैट आपकी फ़्लाइंग स्टार्ट हो गई, आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की थी, सब कुछ बहुत सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस लेकर आ रहे थे. सो अब मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए दैट व्हाट आई एम डूइंग करंटली, माई जर्नी फ्रॉम माई ट्रेनिंग टिल माई फ्लाइंग. सो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको इस सब में आपको बता दूं कि मैं अभी करंटली क्या कर रही हूँ. सो मैंने जब इंटरव्यू दिया था इट वाज नवंबर एंड मैंने नियरली 28 या 30 नवंबर को इंटरव्यू दिया था इंदौर में एंड एक्सप्रेस का. मैंने अपना इंटरव्यू दिया था नवंबर में इंदौर में. इट वाज एंड ऑफ नवंबर एंड वहाँ पे आई थी नियरली 1000 समथिंग गर्ल्स एंड हम लोग सिलेक्ट हुए थे 25 समथिंग आउट ऑफ दैट एंड देन हम उसमें सिलेक्ट हो गए थे. देन नेक्स्ट प्रोसीजर था कि हमें मेडिकल करवाना था. अनटिल एंड अनलेस अवर मेडिकल इज़ नॉट क्लियर वी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो दिसंबर समथिंग में हमें लिंक आ गई थी कि हमें मेडिकल करवाना है. कंपनीज़ के जो कुछ सर्टिफाइड डॉक्टर रहते हैं उनकी साइड से ही हमें मेडिकल करवाना होता है, तो वो आपको बताते हैं मेल के थ्रू दैट आपको कहाँ पे जाके मेडिकल करवाना है. एंड देन रिपोर्ट जो आती है कंपनी के पास जाती है. एंड इफ़ यू आर फिट फॉर ऑल दोज मेडिकल्स एंड इफ़ यू हैव क्लियर्ड ऑल दोज मेडिकल्स, सो व्हेन यू क्लियर ऑल दोज मेडिकल्स यू विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेनिंग. सो मैंने अपना मेडिकल दिया था दिसंबर एंड में एंड देन वो मेडिकल भी क्लियर हो गया था. जनवरी में मुझे मेल आ गया था. मेडिकल क्लियर होते से ही विद इन 1 वीक हमें कंपनी की साइड से मेल आ गया था दैट यू ऑल हैव टू कम टू गुरुग्राम फॉर द ट्रेनिंग. सो हमें कहा था कि 3 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है. गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है जहाँ पे एयर इंडिया का. सो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होनी थी एंड देन हम लोग उसी समय आ चुके थे एंड हमें 10 डेज़ का होटल अकोमोडेशन मिला था एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो हम ट्रेनिंग के लिए जाते थे एंड बहुत सारे मॉड्यूल्स थे, उसके लिए मैं डिटेल में लेटर वीडियो बना के दूंगी आपको. सो हमारी ट्रेनिंग जनवरी से स्टार्ट हो गई थी एंड नाउ दिस इज़ अगस्त एंड टिल अगस्त हमारी ट्रेनिंग चल रही थी बिकॉज बीच में डिले भी हो गए थे थोड़े बहुत ये वो. सो हम लोग बीच में घर चले जाते थे, वापस आ जाते थे, अगेन चले जाते थे. सो हमने बेसिकली ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से एंजॉय की है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से की है एंड घर पे भी अच्छे से टाइम स्पेंड किया था. एंड देन फाइनली हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई. हमें बेस ट्रांसफ़र का लेटर मिल गया एंड आई हैव टेकन द लखनऊ बेस. सो हमें कल के ही दिन हमें लखनऊ के लिए भेजा गया था बेस के लिए. यहाँ पर हमें 15 डेज़ का अकोमोडेशन दिया है एंड देन वी हैव टू सर्च फॉर आवर ओन फ्लैट्स. सो उसके बाद ऐसा है कि हमारी फैम फ्लाइट हुई थी क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक फैमिलियराइजेशन, फैम फ्लाइट मीन्स फैमिलियराइजेशन फ्लाइट करवाई जाती है. अगर उसमें भी आप क्लियर हो जाते हो देन यू आर रेडी टू फ्लाई एज अ सोलो क्रू. सोलो मतलब जब आप अपने एज अ ऑपरेटिंग क्रू फ्लाई कर सकते हो. सो फैम फ्लाइट मेरी जो मैंने ऑपरेट की थी वो फर्स्ट सेक्टर इट वॉज श्रीनगर एंड द सेकेंड सेक्टर वॉज भुवनेश्वर. सो फैम फ्लाइट क्लियर करने के बाद एंड हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रहता है दैट इज़ नॉन एज AEP. सो अभी हमने टेम्प्रेरी AEP से ही फ्लाई किया था फैम फ्लाइट में, जो सिर्फ 1 मंथ का होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है. सो करंटली वी आर वेटिंग फॉर अवर बेस AEP दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ परमानेंट AEP जो हमें बेस से ही मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने लखनऊ लिया है तो मुझे लखनऊ बेस से मिलेगा. ट्रिवेंड्रम बेस वालों को उनके पर्टिकुलर बेस से मिलेगा. सो जब तक हमारा परमानेंट AEP नहीं आ जाता तो अभी हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं. सो अब देखते हैं, उसे आने में महीना भर लगता है या 15 डेज़ टू 20 डेज़ जितने भी लगते हैं वो आ जाएगा. देन वी आर रेडी टू फ्लाई एज अ सोलो क्रू. सो ये थी अभी तक की बात. मतलब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दैट व्हाट यू आर डूइंग देयर, आपने कहाँ कहाँ फ्लाई कर लिया है. सो बेसिकली अभी तक हम लोग ट्रेनिंग फेज़ पे ही थे. ट्रेनिंग फेज़ में हमारी जो 2 फैमिलियराइजेशन फ़्लाइट हुई थी श्रीनगर एंड भुवनेश्वर की वो हमने कंप्लीट कर ली. अभी तक भी हम अभी एज ए सोलो क्रू फ्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी हमारा AEP डॉक्यूमेंट नहीं है, एयरपोर्ट एंट्री परमिट और एरोड्रोम एंट्री परमिट. आई एम मिसिंग द फर्स्ट A व्हाट इट स्टैंड्स फॉर. सो अभी जब वो आ जाएगा तब तक हमें 15 दिन का होटल अकोमोडेशन है. उसके बाद वो आ जाएगा देन विल स्टार्ट फ्लाइंग. सो आप तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपसे और आगे की अपडेट्स भी शेयर करती रहूँगी अकॉर्डिंगली.
सो दिस वॉज माई जर्नी, ट्रेनिंग जर्नी फ्रॉम अ ट्रेनी कैबिन क्रू टू ए क्रू. सो मिलते हैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.